से कुछ देर बाद ना तू अपनी जिंदगी का सबसे आसान पेपर लिखने जा रहा है। हाँ, आसान पेपर भैया? अरे भैया अभी तो मेरा ये भी बचा है, अभी तो मैंने PYQs भी नहीं करे, अभी तो मैंने सैंपल पेपर भी नहीं करे। मेरे दोस्त ने तो भैया ये बुक भी कर ली, मेरे दोस्त ने तो भैया वो बुक भी कर ली, मैं तो NCERT बहुत मुश्किल से कर पा रहा हूँ। अरे बस मेरी जान, इतना क्यों परेशान हो रहा है? किसी का कभी भी पूरा सिलेबस नहीं हो पाता है, चाहे कोई टॉपर ही क्यों ना हो। बिलीव मी, कुछ ना कुछ आखिरी में छूट ही जाता है हमेशा। और अगर किसी मोमेंट पर तेरे को लगे ना कि यार बहुत हो गया, अब नहीं हो पा रहा है, बस एक बार अपने पापा मम्मी का वो फेस, एक बार अपने पापा मम्मी के फेस की वो स्माइल इमेजिन कर लियो, जब तू अपने हाथ से उनके सामने 95% की रिपोर्ट कार्ड लेके जाएगा। Hello everyone, welcome back to the channel Study with Simmo. So I am a CBSE class 10th student and here I am back with another video. So guys, this video is going to be like very interesting and also very helpful for you all because guys हमारे बोर्ड्स में इतने कम दिन बचे and मेरी जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब हो रखी है. So guys, in this video I am going to tell you about my syllabus update and what's the strategy that I am just currently following and like everything. You only have to watch my video till the very end. And guys, if you are new in my channel then do subscribe and उसके बगल में जो छोटू सा बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर प्रेस करना. And guys, इस दिन मैं स्कूल नहीं गई थी and here you can see the timing was 1:24 PM जब मैं पढ़ाई करने बैठी थी. एंड इस दिन मैं बहुत ज़्यादा लेट से उठी थी. देन आई टुक अ शावर एंड मैंने ब्रेकफास्ट किया एंड इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट होना स्टार्ट हो रहा था. सो आई डिसाइडेड कि आज मुझे अच्छी खासी पढ़ाई करनी पड़ेगी एंड इसके लिए देन आई टुक माई NCERT बुक एंड प्लस रफ नोट जिसमें मैं शोभित भैया के क्वेश्चन करती हूँ जो कि वो अभय बैच में करवाते हैं. एंड यहाँ पर आप मेरी कलाकारी देख सकते हो जो कि मेरे पास नहीं, मैंने जो भी बना दिया था. एंड जैसे मैंने नोटबुक खोली एंड मुझे वो नॉस्टैल्जिया फील हो रहा था. सो आई डिसाइडेड कि मैं उसको रिकॉर्ड करूँगी. देन मैंने एक लाइक वाइट शीट लिया एंड जिसमें मैंने अपना पूरा मैथ्स का सिलेबस लिखा कि आज मुझसे कितना हो पाता है. एंड गाइज मैंने स्टार्ट किया रियल नंबर से जो कि लाइक शोभित भैया ने अभय बैच में करवाया था. एंड मैं बता दूँ गाइज कि ये वाला चैप्टर ना मैंने शोभित भैया से नहीं किया था, लिटरली मैंने सिर्फ और आरएम बैच में किया था. एंड ये चैप्टर मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगता है. लाइक एक ही चैप्टर है जो कि मुझे आता है एंड दैट वाज रियल नंबर. हाँ यस गाइज, मुझे रियली नंबर आता है एंड मुझे और कोई चैप्टर नहीं आता है मैथ्स में. तो गाइज चलो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी करेंटली सिचुएशन क्या हो रही है. तो जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ एंड मैं कुछ भी सोचना स्टार्ट कर देती हूँ, आई एम जस्ट एन ओवर थिंकर एंड मेरे माइंड में ये सारी चीज़ें स्टक करने लगती है कि भाई बोर्ड्स में 1 महीने से कम दिन बचे और ना ही तेरा सिलेबस हो रखा और ना ही कोई रिविजन, ना ही कोई सैम्पल पेपर और ना ही कोई प्रैक्टिस. सो गाइस, दिगराज सर बोलते हैं कि कभी भी समस्या पर नहीं ध्यान देना, हमेशा समाधान पर फोकस करना. तो ये सारी तो समस्या थी, तो चलिए इसका समाधान क्या है. तो मैं ज़्यादातर दिगराज सर की कोई ना कोई वीडियो देखना स्टार्ट कर देती हूँ बिकॉज आई एम द गर्ल जो कि दिगराज सर से मोटिवेशन लेती है एंड प्लस इंस्पिरेशन, नॉट इंस्पिरेशन बट उनकी बातों से मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो वो सहारा टाइप का मिल जाता है. सो वो एक वीडियो में बोल रहे थे कि दोस्त तुम स्टार्ट कर दो, अगर तुम चीज़ें स्टार्ट कर दोगे ना तो लाइक तुम्हारी जो भी चीज़ें हैं वो हो जाएगी. ये नहीं है कि तुम चीज़ों को करो नहीं, प्रॉब्लम देखकर तुम चीज़ें स्टार्ट कर दो. देन मैं सोचती हूँ कि भाई तूने कुछ किया तो पूरा साल क्या क्या डजंट मैटर. आई नो ऐसा नहीं हो रहा है गाइज. लाइक मेरी सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे कितने चैप्टर हो रखे हैं, मेरा कौन सा सिलेबस हो रखा है. इस टाइम पे आके पूरा माइंड है ना वो खिचड़ी बन रखा है. लाइक यस गाइज, ये सारी बकवास करने के बाद मैं बता देती हूँ कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है. तो यहाँ पर मैं वही लाइक मैं शोभित भैया से वो वाला लेक्चर अटेंड कर रही थी, डेट वाज रियल नंबर. एंड लास्ट में जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं ना मैंने उसको स्किप कर दिया था. लाइक मुझे वो लगता है ना कि वो रेक्टिफिकेशन वाला समथिंग है एंड उसको लाइक मुझे 75% आता है. अगर मैं कभी कोई टेस्ट देने जाऊँगी या फिर बोर्ड्स देने जाऊँगी या फिर मैं कभी सैम्पल पेपर सॉल्व करूँगी तो उससे पहले मैं एक बार वो प्रूफ वाले क्वेश्चन को देख लूँगी. तो गाइज फाइनली यहाँ पर मेरा 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, रियल नंबर एंड पॉलिनोमियल्स. एंड गाइज अनफॉर्चुनेटली जब मैं पॉलिनोमियल्स वाले लेक्चर अटेंड कर रही थी तो उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन अवेलेबल नहीं था तो मैं उसको शूट नहीं कर पाई थी. एंड गाइज मैंने बीच में आप कह सकते हो कि मैंने बहुत बड़ा वाला ब्रेक ले लिया था. लाइक मैंने रियल नंबर किया एंड देन मैं चली गई थी लंच करने. देन मैंने पॉलिनोमियल वाला लेक्चर अटेंड किया एंड देन फिर मैं पता नहीं क्या कर रही थी. लाइक मैं इधर उधर घूमती होगी. एंड देन मैं रात में बैठी थी लाइक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला चैप्टर का लेक्चर अटेंड करने. तो गाइज वीडियो के लाइक 4 मिनट वेस्ट करने के बाद मैं आपको अपने सिलेबस का अपडेट देने जा रही हूँ. तो जो मैथ्स का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर है वो मेरा 75% हो रखा. बट गाइज जो सेकंड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर है उसके में जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें मुझे लाइक डिस्टेंस स्पीड वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की नीड है क्योंकि जब मैं उसे सॉल्व कर रही थी तो लाइक उसे लाइक 2 से 3 बार ट्राई करने के बाद मेरे आंसर आ रहे हैं. एंड गाइस ज्योमेट्री वाले चैप्टर को तो मैंने ऐसे टच भी नहीं किया. लाइक ट्रायंगल्स और सर्कल मैंने उसको एक बार किया एंड उसके बाद मेरा जो सर ऐसे नचा है ना तो मैंने
उसको दोबारा टच भी नहीं किया। एंड गाइज लाइक ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में तो मुझे ऐसे ही बहुत ज़्यादा लाइक प्रैक्टिस की नीड है, जो कि आइडेंटिटीज़ वाले चैप्टर है, बट मैंने उसको 2 बार ट्राई किया, तो आई थिंक कि वो मुझसे हो जाना चाहिए जब मैं 3rd बार करूँगी। ओके गाइज, मैं आपको साइंस का अपडेट देती हूँ। अगर आपने मेरी रिसेंटली वीडियोज़ देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं साइंस में सारे लेक्चर्स अटेंड कर रही थी एंड मैं साथ में नोट्स कर रही थी, क्योंकि मैंने पूरे साल नोट्स नहीं बनाए थे। सो गाइज लेट मी टेल यू कि मैंने सारे चैप्टर्स के नोट्स कर लिए हैं, बट गाइज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लास्ट वाला चैप्टर एंड ऑल्सो एसिड बेस का लास्ट वाले चैप्टर का मैंने नोट्स नहीं किया है। गाइज बायोलॉजी के लाइक कुछ चैप्टर्स मैंने रिवाइज कर लिए, बट मुझे केमिस्ट्री में अच्छी खासी वाली रिवीजन करनी है, क्योंकि उसकी रिएक्शंस लाइक आपको अच्छे से याद रहने चाहिए, क्योंकि उसके ही बेसिस पे सारे क्वेश्चंस होते हैं। एंड मैंने लाइक कुछ चैप्टर्स के NYQ किए हैं, जो कि अभय बैच में प्रशांत भैया ने लाइक क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए थे, तो मैंने कुछ चैप्टर्स के वो किए एंड कुछ चैप्टर की मैंने NCERT रीडिंग भी की है, बट मैंने बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे बचे रखे हैं। एंड गाइस सोशल स्टडी में, तो सोशल स्टडी में लाइक मैं अभय आरम बैच में थी, तो मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के लाइक NCERT रीडिंग कर रखी है, बट गाइज अभी प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा नीड है एंड ऑल्सो गाइज रिवीजन की, तो मुझे सारे चैप्टर का रिवीजन करना होगा। सिविक्स में मेरी अच्छी खासी रिवीजन हो रखी है, बट हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में लाइक मेरा 0 हो रखा है, तो मुझे उसको करना है। एंड गाइज इंग्लिश में मैंने अभी तक कोई भी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, बट मैंने आगे का बस 1 से 2 चैप्टर किया है, तो मैं उसको रोज करूँगी कि हाँ मैं जो भी इंग्लिश के चैप्टर है मैं उसको रोज करूँ। एंड गाइस सोशल स्टडी में ना मेरे कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसकी मेरी NCERT रीडिंग भी नहीं हो रखी है, लाइक हिस्ट्री के 2nd चैप्टर जो कि है नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड ऑल्सो गाइस सिविक्स का 2nd चैप्टर जो कि फेडरलिज्म एंड इट वाज सो इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड ऑल्सो गाइस इकोनॉमिक्स का 2nd चैप्टर लाइक सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसका भी मेरा NCERT रीडिंग नहीं हो रखा है। क्यों नहीं हो रखा है? क्योंकि मैंने वो सारे चैप्टर्स का लाइक लेक्चर अटेंड नहीं किया था बाय द ग्रास सर, जो कि उन्होंने आरम बैच में करवा रखा है इसलिए। एंड गाइज यहाँ पर मेरा सारा लेक्चर लाइक जो भी मैं कर रही थी 3rd चैप्टर का, लाइक आई डोंट नो गाइज मैं कौन सा चैप्टर कर रही थी, आई थिंक इट इज़ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला लेक्चर। एंड यहाँ पर उसकी एंडिंग हो रही थी, तो शोभित भैया लास्ट में जो बोलते हैं ना, उसको सुनने के बाद मुझे सच में गूज बम्स आ जाते हैं। शोभित भैया यहाँ पर बोल रहे थे कि तुझे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, तुझे बस लाइक जो भी स्लाइड्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो कर लेना और NCERT कर लेना। एंड मुझे लग रहा था कि भाई वो मेरे ही लिए बोल रहे थे, क्योंकि मेरे लिए और कोई चीज़ें करना इज़ रियली सो डिफ़िकल्ट, मतलब ये सारी चीज़ें ही करने में मेरी पूरी जो है ना मेहनत सारी निकल जा रही है। एंड गाइज यहाँ पर मैं आपको अपनी नोटबुक दिखा रही हूँ, लाइक इसमें मैंने ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे गलत हो रहे थे ना, तो वहाँ पे मैं ऐसे मेंशन कर देती थी कि भाई तेरे यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक है। एंड गाइज थैंक यू सो मच अगर आपने मेरी यहाँ तक वीडियो देखी, लाइक सच में थैंक यू सो मच। एंड गाइज अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और सच में गाइज लाइक बोर्ड्स में बहुत कम दिन बचे एंड मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, एंड आपको भी लग रहा है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर आपको कहाँ से कुछ भी मोटिवेशन मिल रहा है, आप कौन से टिप्स स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे हो, तो आप मुझे वहाँ पर बता देना। एंड लास्ट में मैं यहाँ पर लाइक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाले में भी ऐसे टिक कर रही थी एंड मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था गाइज।